1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस के अंदर इक्वेशन बनानी है। नंबर 1 देखिए, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत से 5 टाइम्स प्लस 7 मार्बल्स हैं। इरफान हैज 37 मार्बल्स और इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल्स। परमीत के मार्बल्स को m मान के और एक इक्वेशन बनाइए। तो यहां पे परमीत के मार्बल्स को हम m मान लेते हैं, तो लेट नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज इज इक्वल टू m। अब जब परमीत के मार्बल्स m हो गए हैं तो इरफान के कितने होंगे? फिर से देखिए, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। यानी इरफान के पास जो मार्बल्स है ना, वो परमीत के मार्बल का 5 गुना 5 टाइम्स और उससे भी 7 मोर। इससे भी 7 मोर का मतलब है इसमें प्लस 7 और कर देंगे। तो ये मार्बल्स इरफान के हैं। देन नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज, तो इरफान के मार्बल हो जाएंगे 5m प्लस 7। अब इरफान के जो मार्बल्स हैं उनकी काउंटिंग भी दे रखी है। उसके पास 37 मार्बल्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बन जाएगी 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37। क्योंकि ये 5m प्लस 7 ये भी इरफान के ही मार्बल्स हैं, ये परमीत की फॉर्म में है, और जो 37 है ये भी इरफान के ही है, तो दोनों बराबर हो गए। इस तरह से इक्वेशन बनती है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में कहता है, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पापा 49 ईयर्स ओल्ड हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। वो लक्ष्मी की एज के 3 गुने से भी 4 साल बड़े हैं। ओल्डर मतलब बड़े हैं। टेक लक्ष्मीज एज टू बी वाई ईयर्स। यहां पे लक्ष्मी की एज को वाई ईयर मानिए और एक इक्वेशन बनाइए। तो लेट लक्ष्मीज एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स, ये हमने लेट कर लिया। अब जब लक्ष्मी की एज वाई ईयर्स है, देन हर फादर्स एज, तो उसके पापा की एज कितनी हो जाएगी? यहां फिर से देखिए, पापा की एज है ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। यानी लक्ष्मी की एज तो है वाई ईयर्स और इससे भी 3 गुना और उससे भी 4 ईयर्स ओल्डर, यानी कि प्लस 4, यानी 3 गुना और उससे भी 4 ज्यादा, ये पापा की एज है। तो फादर्स एज हो जाएगी 3y प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, ये भी फादर्स की एज है 3y प्लस 4, और फादर्स की एज यहां पे नंबर में भी दे रखी है 49, तो ये चीज 49 के बराबर भी है। तो बन गई इक्वेशन। इस तरह से इक्वेशन बनाई जाती है। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में कहता है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। एक टीचर कहती है क्लास में कि बच्चों, इस क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं ना, वो लोएस्ट मार्क्स का डबल और प्लस 7, ट्वाइस का मतलब है डबल, उतने के बराबर है। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, और हाईएस्ट स्कोर भी बता दिया टीचर ने नंबर में कि वो 87 है। टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L। तो लोएस्ट स्कोर को L मान के इक्वेशन बनाइए। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू L। मान लिया कि लोएस्ट स्कोर जो है वो L है। देन हाईएस्ट स्कोर, तो हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा? वो यहां पे बोला हुआ है ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, यानी लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस यानी कि डबल और प्लस 7, तो ये हाईएस्ट स्कोर है। तो हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा 2L प्लस 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से ये जो हाईएस्ट स्कोर है 2L प्लस 7, ये दिया भी हुआ है कि ये 87 के बराबर है, तो ये बराबर 87 हो जाएगा। ये बन गई इसकी इक्वेशन। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। पहले यही समझ लीजिए, आइसोस्केलस ट्राइंगल जो होता है उसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं। लेट सपोज ये 2 साइड्स बराबर हैं, ये यहां जमीन पर टिका हुआ है तो ये बेस हो गया, तो ये इसके हो गए हैं बेस एंगल्स। और आइसोस्केलस के अंदर वर्टेक्स एंगल ये होता है ऊपर वाला वर्टेक्स एंगल। ये दिया हुआ है कि ये ट्वाइस आइदर बेस एंगल। अब ये दोनों एंगल तो बराबर होंगे
क्योंकि आइसोस्केलस के अंदर जो दो साइड्स बराबर होती हैं उनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, और ये जो वर्टेक्स एंगल है ये इनका डबल होगा, जितना ये है ना उसका ये डबल होगा। लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, तो ये जो बेस एंगल है इसको आप बी मान लीजिए, ये बी डिग्री का है। अब ये बी का है तो ये भी बी का है, ये दोनों बराबर है। रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और ये भी याद रखना कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अब आपको यहां पे इक्वेशन बनानी है। देखिए यहां पे जो बेस एंगल है उसको यहां पे लेट करवा लिया है, तो लेट ईच बेस एंगल इज इक्वल टू बी डिग्री, यानी ये दोनों एंगल्स बी डिग्री के हैं। देन वर्टेक्स एंगल, तो ये वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा, ये यहां पे लिखा हुआ है ट्वाइस आइदर बेस एंगल, जो बेस एंगल है उसका ट्वाइस यानी कि डबल, तो ये वर्टेक्स एंगल हो जाएगा 2b डिग्री का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इक्वेशन बनानी है, तो ये जो 180 हमें याद दिलाया है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसी का हम यहां पे यूज करेंगे। अब मुझे यहां ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स पता चल गए हैं, ये दोनों बी के हैं और ये 2b डिग्री का है, और ये तीनों मिलके 180 डिग्री के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो तीनों एंगल्स हैं यानी b प्लस b और प्लस 2b, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। रीजन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब इधर इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, ये लाइक टर्म्स है ना, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। जब लाइक टर्म्स होती है तो इनके कोफिशिएंट जुड़ जाते हैं, ये 2 बार है, ये 1 बार है, ये 1 बार है, तो टोटल 4 भी हो गए हैं, यानी ये हो गया है 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस ये बन गई इक्वेशन। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको रीड करके उन्हें समझ के और उनमें क्या लेट करना है, उस लेट के आधार पे अगली चीज को फिर हमें पता चल जाता है कि वो क्या होगी, और फिर इक्वेशन हम तैयार कर देते हैं। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।